बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जिनमें हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए किसी उस वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है जो x से निकला होता है, यानी कि वो x का फंक्शन होता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3, या यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। तो ये वो वेरिएबल्स हैं जो x से बने हैं। हमें x पता होगा तो फिर हम ये वेरिएबल्स भी बना सकते हैं और फिर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या काम करना होता है, आइए देखते हैं। तो आपको याद होगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ये मीन ऑफ x भी इसको कहा जाता है, ये इक्वल होता है समेशन x p ऑफ x के। यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड करने के लिए हमें किन कॉलम्स की ज़रूरत पेश होती है, x p ऑफ x और x p ऑफ x। तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं जिसमें हमने x और p ऑफ x का कॉलम बनाया और फिर इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बनाया। अब अगर सवाल कुछ यूं हो कि आप फाइंड करें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3, तो इस तरह के सवाल करने के लिए हमें किन कॉलम्स की ज़रूरत पेश आएगी। तो देखें, जब आपके पास x का कॉलम होगा तो आप 2x प्लस 3 का कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको x की वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसमें 3 ऐड कर देना होगा। फिर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2x प्लस 3 चाहिए होगी। तो ये कैसे आएगी? देखें, यहाँ x है तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x चाहिए, 2x प्लस 3 है तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2x प्लस 3 चाहिए। तो ये काम बड़ा आसान है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी x की होगी वही प्रोबेबिलिटी x के किसी भी फंक्शन की होगी, ठीक है। चाहे वो x स्क्वायर है, x माइनस 3 है, 2x प्लस 3 है। तो ये कॉलम बड़ी आसानी से बन जाएगा। आपने वही वैल्यूज़ यहाँ पर लिख देनी है जो p ऑफ x की वैल्यूज़ होंगी। फिर हमें चूँकि एक्सपेक्टेशन चाहिए 2x प्लस 3 की, तो आप इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2x प्लस 3 से, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्टेशन हासिल कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिस तरह आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड की थी, उसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 भी फाइंड कर लेंगे। अब इसको प्रूव करना है इसके इक्वल, तो ये भी बड़ा आसान काम है। देखें, यहाँ पर आपने क्या पुट करना होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ये चीज़, तो ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। फिर कुछ क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी बड़ा आसान है। आपको x और p ऑफ x अगर पता है, ठीक है, ये आपको दिए गए होंगे या ये आपने कैलकुलेट करने होंगे, और हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं जिसमें x और p ऑफ x कैलकुलेट किया है। तो जब आपको x पता है तो आप x स्क्वायर माइनस 1 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और x स्क्वायर माइनस 1 की प्रोबेबिलिटी वही होगी जो x की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो बस आपको ये दो कॉलम्स बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये दो कॉलम्स आप बना लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। जी, तो सवाल आपने देख लिया होगा। पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है y की वैल्यू फाइंड करें। आपको एक x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, तो हमें पता है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो p ऑफ x के कॉलम का सम 1 होगा, ठीक है। तो हम सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, इसको 1 के इक्वल रखते हैं, 0.7 प्लस y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इस तरह y 0.3 आ जाएगा। तो इस तरह हम मिसिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे पार्ट में हमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3x प्लस 5 की फाइंड करें। तो हमने अगेन x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखी, ठीक है।
और जो नया वेरिएबल है 3x+5, अब वो हम फाइंड कर लेंगे। उसको कोई भी नाम हम दे सकते हैं, तो हम कह लेते हैं कि z इज़ इक्वल टू 3x+5। तो 3x+5 आपने x की वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 5 ऐड कर देना है। तो ये देखें आपके पास z की वैल्यूज़ आ जाएंगी 8, 11, 14, 17 और 5 इंटू 3 15 + 5 20। ठीक है। और मैंने जैसे कि पहले आपको बताया z की प्रोबेबिलिटीज़ वही होंगी जो कि x की हैं, क्योंकि z फंक्शन है x का। ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गई z की। बड़ा सिंपल सा सवाल था, हमें 3x+5 की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए थी। अब दूसरे पार्ट में मीन और वेरिएंस चाहिए x का। तो मीन के लिए हम x p(x) का कॉलम फाइंड करते होते हैं और वेरिएंस के लिए x² p(x) का कॉलम। ठीक है। तो आपने इन दोनों कॉलम्स के सम करके मीन और वेरिएंस के फार्मूले पुट करके ये कर लेना है। अगला सवाल देखिए। जी, तो आपने सवाल पढ़ लिया होगा। ये सवाल भी उसी तरह का है। इसमें हमने पहले k फाइंड करना है। ठीक है। एक मिसिंग प्रोबेबिलिटी है। हम प्रोबेबिलिटी के कॉलम का सम हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो बाकी वैल्यूज़ को जमा करके 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है। तो k निकल आएगा। फिर दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि शो दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। अब y जो है ये किसके इक्वल है? 2x - 8 के। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इक्वल होनी चाहिए जी 2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x - 8 के। और दूसरे पार्ट में वेरिएंस ऑफ y इक्वल होना चाहिए 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x के। तो हम पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x फाइंड कर लेते हैं जी। उसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा? x और p(x) का कॉलम और x² p(x) का कॉलम, ये चाहिए होंगे। ठीक है। तो मैं सारी वैल्यूज़ नहीं लिख रहा, जस्ट इनके सम्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। y की वैल्यूज़ आपके सामने लिख रहा हूँ। y कैसे निकला? y इज़ इक्वल टू 2x - 8। तो आपने x की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना और उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो y निकल आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ y का कॉलम वही होगा जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम है। और अब आपको y का मीन चाहिए, y का वेरिएंस चाहिए। तो इसके लिए आप yp ऑफ y और y² p ऑफ y के कॉलम बना लेते हैं। ठीक है। तो आपने ये सारे कॉलम्स के सम्स फाइंड कर लेने, ये जिनके नीचे मैंने ये डैशेस लगा दिए। इन 4 कॉलम्स के आपको सम चाहिए होंगे। ठीक है। आप x का मीन और x का वेरिएंस, y का मीन और y का वेरिएंस फाइंड कर लेंगे। तो मैंने वो डायरेक्टली फाइंड कर लिए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो मीन x का जो है वो है 4.11 और x का वेरिएंस जो है वो है 0.7379। ठीक है। और जो y का मीन आया है वो है 0.22 और y का वेरिएंस है 2.9516। तो ये मीन और वेरिएंस x और y के आ गए। अब हमने ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x - 8 के इक्वल प्रूव करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y 0.22 है, 2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी कि 4.11 - 8 करेंगे तो ये 0.22 के इक्वल आ जाएगा। तो यूँ हमने पहला पॉइंट प्रूव कर लिया। तो दूसरे नंबर पे हमने वेरिएंस ऑफ y प्रूव करना है 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x का इक्वल होना चाहिए। तो वेरिएंस ऑफ y 2.516 है। दिस इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स 0.7379। तो 4 को मल्टीप्लाई करें 0.7379 से तो ये 2.9516 तकरीबन इसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो यूँ हमने प्रूव कर दिया कि वेरिएंस ऑफ y 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x के इक्वल है। अब आपको जो है मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो कि सिमिलर हैं इन नेचर, तो आपने उनको गौर से देखना है, फिर प्रैक्टिस कर लेनी है।